रही है कि अब कहीं ना कहीं एनडीए इंडिया गठबंधन जो है उसमें बहुत ज़्यादा तल्खी नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से कल और परसों से जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खी खुलकर सामने आ गई थी, उसके बाद और आज भी जो है ये तल्खी बहुत ज़्यादा और बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस और सपा गठबंधन के बीच जो है वो तल्खी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। खुलकर ये तल्खी सबके सामने अब नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस सीधी रणनीति के तहत जो है वो आगे बढ़ रही है, उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ये तल्खी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अखिलेश से ज़्यादा जयंत को तवज्जो दे रही है कांग्रेस। एमपी में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया है कांग्रेस ने, वहीं राजस्थान में आरएलडी को 4 सीट दिया है। बात करें अगर तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भरतपुर से जो है वो आरएलडी के एक विधायक को जिताया, चुनाव लड़वाया था और उस दौरान जो है उन्हें जितवाया भी था। तो इससे कहीं ना कहीं जो है अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो तल्खी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ सकती है, खास करके इंडिया गठबंधन में। जिस तरीके से 3-4 दिनों से यह खबर चल रही थी कि लगातार जिस तरीके से तल्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दोनों ही तरफ के नेताओं से जो बयानबाजी का दौर देखने को मिला था, उसके बाद फिर एक बार बीच में खबर आई कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब दोबारा खबर यही है कि बहुत ज़्यादा तल्खी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से जो है कांग्रेस चाहती है कि 80 की 80 सीटों पर जो वो तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने कई सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि आरएलडी को ज़्यादा तवज्जो दे रही है कांग्रेस। इससे कहीं ना कहीं दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच जो है वो तल्खी बढ़ सकती है, क्योंकि 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने की तैयारियों पर इंडिया गठबंधन जो है वो उतरा था। लेकिन अब लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं टेढ़ी खैर फिलहाल जो है वो साबित हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पे बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच जो है बहुत ज़्यादा तल्खी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये मुसीबतों का दौर जो वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का और उसके बाद फिर राहुल कांग्रेस की तरफ से जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, तल्खी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो है तल्खियां बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके की जो बयानबाजी है वो चल रही है, चाहे अखिलेश यादव की ओर से, चाहे अगर हम बात करें तो खुद जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय राय, उनकी तरफ से बात की जाए या फिर कल के हम बयान की बात करें, जिस तरीके से कमलनाथ का बयान एक सामने आया था, तो जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अब टिप्पणियां हो रही हैं, इससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि तल्खियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये कहीं न कहीं 2024 से पहले मुश्किलें जो खड़ी हो रही हैं, ये अपने आप में नए गठबंधन के लिए नई चुनौतियां होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजस्थान चुनाव को लेकर जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी है, उनसे अब कहीं न कहीं गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान का बॉर्डर इलाका है, वहां पर 5 सीटें देने की बात सामने आई है। यानी एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की तरफ की ओर से जो है मध्य प्रदेश चुनाव में पूरी तरीके से तल्खियां देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल है उनके साथ कहीं न कहीं आपसी साठगांठ देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है अश्विनी जी, आखिर क्या वजह हो सकती है कि कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब आरएलडी की तरफ ज्यादा रुख नजर आ रहा है? क्या वजह है? सीटों का बंटवारा ही सबसे बड़ा मुख्य वजह जो है वो सामने आया, क्योंकि लगातार सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन सीटों पर बात हुई थी उस पर प्रत्याशी नहीं दिया गया। यानी कि कांग्रेस के ऊपर जो है वादा खिलाफी का आरोप सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने लगाया था। वहीं इन सीटों पर अगर बात करें तो 30 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी ने उतार दिया। यानी कि जो लड़ाई है सीधे तौर पर अब वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रही है, कि जहाँ मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई होने वाली है, वहीं अब कांग्रेस के लिए चुनौती उनके सहयोगी दल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी जी, क्या नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव आते आते ये तल्खी और बढ़ भी सकती है? जिस तरीके से अभी बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है, अभी चूंकि 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है।
ये तल्खियां आगे और बढ़ सकती है, या फिर हम बात करें कि जिस तरीके से अब अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया कि वो लोकसभा चुनाव से पहले अब वो सोचेंगे कि वो कांग्रेस के साथ जाए कि न जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जिस तरीके से हुआ था उसमें ये नहीं साफ किया गया था कि ये विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो आरोप लगाया है, अब इससे एक साफ जाहिर हो चुका है कहीं न कहीं दोनों ही राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी राह अलग तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तो समाजवादी पार्टी की अगर बयानबाजी की बात करें तो वो उनके नेता झुकने के तैयार नजर आ रहे हैं, ना ही कांग्रेस की तरफ से भी उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसकी तरफ से कांग्रेस बैकफुट पे आने को तैयार है। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो बड़ा दिल दिखाने की बात हो रही थी कि बड़ा दिल दिखाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 2024 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। अखिलेश यादव जो है एक तरफ कहते हैं कि हम जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है, खेमा खुश होगा? अगर हम बात करें तो जो बैठक हुई थी जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले एक बैठक हुआ था, बिल्कुल रात के 1 बजे तक का जिक्र किया है। और अब जो इस तरीके से उनके नेता कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, जिस तरीके से अब उन पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे अब कहीं नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होने वाला है, या फिर जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन अब कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी जी, मेरा सवाल ये भी है कि नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है उससे ज्यादा खुश हो नजर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं रार तो दिख ही रहा है, बीजेपी खेमा खुश होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें खास तौर पे तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और ऐसे में अगर उनके विपक्षी दल आपस में लड़ते हैं या सीट शेयरिंग को लेकर सही प्रत्याशी नहीं तैयार करते तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए राह आसान होती हुई नजर आएगी। और फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी फिलहाल जो हालात ताजा है देखने को मिल रहे हैं, अगर इसी तरीके के अन्य राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा जितने भी पार्टियां वो सभी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां और सभी का अपना अपना भाव है। तो ऐसे में वोट शेयरिंग और सीट शेयरिंग को लेकर जरूर बात की जाएगी। अगर उसमें आपसी तालमेल नहीं बैठेगा तो इसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि एनडीए को होने वाला है। एक सवाल और अश्विनी जी आपसे ये भी है कि डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ से प्रमोद तिवारी हैं तो दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो कह रहे हैं कि सब कुछ वक्त आते आते ठीक हो जाएगा। लग रहा है कि वक्त आते आते ठीक हो जाएगा? बात करें बड़े नेताओं की तो उनकी तरफ से जरूर इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन हाँ जरूर ये भी कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ ठीक करना ही होगा, क्योंकि अगर वो सब कुछ ठीक नहीं करेंगे तो फिर एक बार फिर उसी तरीके के हालात होंगे जिस तरीके के 19 में विपक्ष को देखने को मिला था। तो ऐसे में बेहतर स्थिति के लिए जो है वो अपने चीजों को सही करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अभी जो ताजा हालात उन ताजा हालातों को देखकर ये नहीं लगता कि कहीं से भी कोई गुंजाइश होती नजर आई, क्योंकि अगर हम बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव एक बागी तेवर के नेता है और कई बार देखा गया कि वो जिन बातों पर अड़े हैं वो कभी बैक नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जिस तरीके से वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे नहीं लगता कि अब वो कहीं अब बैक हो सकते हैं। ठीक, मुलायम सिंह भी ऐसे ही थे। अश्विनी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे कि अखिलेश यादव जो एक बार अगर अड़ जाते तो फिर वो पीछे नहीं हटते, मुलायम सिंह यादव भी कमोबेश जो है ऐसे ही थे, अगर एक बार डिसीजन लेते थे तो वो बैक नहीं होते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके का अब तक राजनीतिक रहा है दौर रहा है उसमें कई बार देखा गया कि जो जिन बातों पर उन्होंने फैसला लिया है चाहे उनका फायदा हो चाहे नुकसान हो वो उस पर अड़े रहे हैं। चाहे 2017 की बात करें हमारे शिवपाल यादव के साथ जो दूरियां हुई थी, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया है अब जाके, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जीत का ही नतीजा रहा है।
और अगर इस बातों से नहीं सबक लेते हैं तो इसका एक बार फिर खामियाजा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो और इंडिया प्रत्याशी उतारे जाए, और उसको लेकर अपनी जो तैयारी है वो भी की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में जो है वो रार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तलखियां जो साफ तौर पर नजर आ रही है।